सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। तेज बारिश में महिलाओं ने दिया धरना, नगर पालिका की सफाई व्यवस्था की खुली पोल। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा सौंपा गया ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। बारिश के बीच नगर पालिका टाउन हॉल के दुकानों के सामने भरा पानी, तो वहीं एक दुकान की दीवार गिरी। जन सुनवाई में पहुंचे आवेदक। ये थे दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह नगर पालिका की, जिसकी लापरवाही की वजह से तेज बारिश के बीच बच्चे, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग तमाम लोगों के द्वारा धरना दिया गया। तेज बारिश के बीच लोग नगर पालिका के विरोध में धरना दे रहे थे। कारण है वार्ड में लोगों के घरों के सामने नालियां नहीं है। जो नालियां हैं वो गंदगी से भरी पड़ी हैं, जिसके चलते पानी नहीं निकल पाता। लोगों के घरों में पानी भर गया, लोगों का गुस्सा फूट गया। लोग जन सुनवाई में पहुंचे, आश्वासन मिला कि अधिकारी घर तक पहुंचेंगे, लेकिन जब अधिकारी नहीं पहुंचे तो महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं के द्वारा सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया गया। इस तरह से पूरा प्रदर्शन हुआ। कैसे बारिश के बीच फिर नगर पालिका सीएम भैया लाल सिंह टीएल बैठक छोड़कर पहुंचे, आइए आपको दिखाते हैं। वही मीटिंग में था, मीटिंग चल रही है, पानी गिर रहा है, मीटिंग चल रही है। भाई 20 साल जो है इंतजार नहीं किए, 5-6 महीना और इंतजार कर लो। भाई नाली काम चालू करा देते हैं, नाली मंजूर हो गई, नाली का काम चालू करा देते हैं। मिला के कह रहे थे नाली को तो वही काम लगा रहे हैं, उसके बाद रोड को लगा रहे हैं, एक चीज बने एक संग पानी भराव की स्थिति थी और नाली नहीं बनी है। तो आज जन सुनवाई में भी यहाँ के लोग गए थे, तो उनको बताया गया था कि 4 बजे हम लोग यहाँ आएंगे, परंतु एक मीटिंग और चल रही थी, तो डिप्टी कलेक्टर जो बागड़ी साहब से नहीं आ पाए। अभी जैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पे लोग रास्ता बंद कर दिए हैं अपनी समस्याओं के लिए, तो मैं आके और उनको बताया हूँ कि जो अभी सोनी मैडम ने बोला है वो उस रोड की नाली तो स्वीकृत है, तो 7 दिन में नाली का काम चालू हो जाएगा। बाकी जो यहाँ के 2-3 रोडें वो नालियाँ और बता रहे हैं लोग, उसका भी एस्टीमेट बनवा लेते हैं और जैसे एस्टीमेट बन जाएगा, स्वीकृत होगा तो उनको भी काम करा देंगे। सर, इसके पूर्व भी उन्होंने कई बार ज्ञापन दिया है, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन के तो उसका एस्टीमेट वगैरह बना है ना, नाली का एस्टीमेट बन गया है, टेंडर भी हो गया, वो काम भी चालू हो गया। सर, आज उनको चक्का जाम करना पड़ा। नहीं, चक्का जाम अब उनकी मजबूरी है, परेशानी है, चक्का जाम किए हैं, लेकिन वो मान गए हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। सर, कितने दिन में होगा? 7 दिन में तो नाली काम चालू हो जाएगा। हमारे लिए कि हम लोग यहाँ बिल्कुल कीचड़ खाने में रहते हैं, न हमारे यहाँ लाइट, न हमारे यहाँ नाली, न हमारे यहाँ कोई कचड़े की बिल्कुल कोई व्यवस्था, कचरा गाड़ी भी नहीं आती है और खम्बा में लाइट भी नहीं है। तो बच्चे आधी रात में निकल भी हो परेशान है। कई बार बरसात को 20 बार हमारे महिला सब इकट्ठी करके कई बार हुआ है और नगर पालिका में कई बार हुआ है। आज हमारे कलेक्टर साहब के भी वहाँ गए थे जन सुनवाई में, तो वहाँ कोई सुनाई नहीं भाई। और उसके बाद में उन्हें कलेक्टर साहब ने बोली कि हम 3:30 बजे आएंगे, तो हमारे बैठे बैठे आज 4 बज गए। तब हमारे नहीं सुनी, तब इसके बाद में मजबूर होकर हम लोगों सब इकट्ठे करके चक्का जाम करने पड़ा। क्या चाहते हैं आप लोग? हमारे ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ नाली होनी चाहिए, रोड होने चाहिए और लाइट होनी चाहिए। कौन सी जगह है ये? ये मंगल भवन बजरी नंबर 6। हमारा नाम तुलसा है। जी, क्या नाम है आपका और क्या हुआ है? जी, हमारा नाम बबली है, बजरिया नंबर 6 से हैं हम। और हमारे यहाँ इतना कीचड़ खाना रहता है, हम लोग साफ सफाई में रह नहीं पा रहे। हम कई बार नगर पालिका का हुआ है, कई बार हम कलेक्टेड हुआ है, कितनी दरखास्त मिल गई, पावती मिल गई, लेकिन हमारे यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। और आज हम पूरी महिलाओं को लेके कलेक्टेड में गए थे, लेकिन उन्होंने हम लोग को बाहर के बाहर डिप्टी कलेक्टर ने बोल दी कि हम 3 बजे आप लोग के वहाँ की सब स्थिति देख के आएंगे। उसके बावजूद भी नहीं आए। हम लोग 2:30 बजे तक यहाँ इंतजार किया, 2:30 बजे से बैठे हम उनका इंतजार कर रहे हैं। जब हम लोग का काम दिखा कि आ नहीं रहे हैं, तो हमने इतने मजबूरन में चक्का जाम करने के लिए सब जना खड़े हो गए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं हमारे यहाँ नाली होए, हमारे यहाँ रोड होए, हमारे यहाँ पे
खम्बा में लाइट होना चाहिए। हम इतनी सुविधाएं चाहते हैं। इस संबंध में आपने अपने वार्ड पार्षद से शिकायत की थी? 20 बार, और पार्षद ने भी हाथ जोड़ के किया है हम पार्षद से कि भैया हमारे सर पे गौर करो, लेकिन पार्षद कोई बात नहीं सुन रहा है। पार्षद कहते हैं वो कतरा में कोई मतलब नहीं है। कलेक्टर तक नहीं सुन रहा है। बताओ, डिप्टी कलेक्टर को इंतजार हम 2:30 बजे से कर। नगर पालिका में भी ज्ञापन दिया था जी, नगर पालिका गए थे, लेकिन हमने कहा वो नहीं करो। तो इन कार्यों का टेंडर लगाया जा चुका है। 4 माह पूर्व इनकी स्वीकृति भी हो गई है, पर नगरपालिका सीएमओ का कहना है कि अभी इन कार्यों के लिए राशि उपलब्ध नहीं है, फंड उपलब्ध नहीं है। दमोह नगर पालिका के अधिकारी बेपरवाह हैं, लापरवाह हैं, जिसके चलते इस तरह की स्थिति बनती है कि बारिश के बीच महिलाओं को धरना प्रदर्शन आंदोलन करना पड़ता है। संजय सरवरी, लकी DCN न्यूज, दमोह। प्रत्येक मंगलवार को कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में जन सुनवाई का आयोजन होता है। तमाम विभाग प्रमुख यहाँ पर मौजूद रहते हैं। बड़ी संख्या में आवेदक अपने आवेदन लेकर पहुँचते हैं। जन सुनवाई की गई, जिसमें जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजय श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर नाथुराम गौड़ के अलावा SDM दमोह गगन बिसेन सहित बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। संजय सरवरी, लकी DCN न्यूज, दमोह। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दमोह के द्वारा 2 ज्ञापन सौंपा गया। पहला ज्ञापन कलेक्ट्रेट में सौंपा गया, जो कि गौ हत्या के विरोध में था। दूसरा ज्ञापन पुलिस अधीक्षक कार्यालय दमोह में सौंपा गया, जो कि धर्मांतरण, हिजाब एवं लव जिहाद जैसे मामलों को लेकर था। प्रदेश के गृह मंत्री के नाम सौंपे गए अपने ज्ञापन में कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। आइए जानते हैं क्या कहना है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों का। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा गौ तस्करी एवं गौ हत्या के विरुद्ध ज्ञापन दिया गया। आज सभी देश में सभी जानते हैं कि हिंदू गौ माताओं की आस्था एवं पूजनीय है, लेकिन आज गौवंश और गौ तस्करी बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। देश के ऐसे बहुत से भाग हैं जहां पर बकरीद के ठीक पूर्व बजरंग दल के बजरंगियों द्वारा गौ तस्करी पकड़ी गई, जो भी बहुत ही चिंतनीय है। वो जान जोखिम में डाल के गौवंश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन गौ तस्कर खुलेआम निडर होकर गौ तस्करी में लिप्त हैं। वहाँ पर कहीं ना कहीं शासन या प्रशासन का उनको सपोर्ट है। कुछ मामले ऐसे भी आए हैं जहाँ गौ तस्करों ने गौवंश के घर से आधी रात में गौवंश छोड़ के गौ हत्या की है। इसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की है कि इस गौ तस्करी एवं गौ हत्या पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, वरना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि दमोह में गंगा जमुना स्कूल और ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण का खेल चल रहा है। इसी संदर्भ में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से गृह मंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हम लोगों ने मांग की है कि वर्तमान में गंगा जमुना स्कूल जो हिजाब के मामले में और धर्मांतरण के मामले में अभी सुर्खियों में आया है और सभी को पता चला है कि इनके द्वारा धर्मांतरण की गतिविधियां चल रही हैं, तो उस मामले में जो अपराधी फरार हैं उनको शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। उनकी यदि गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो उनकी संपत्ति को सील किया जाए और कुर्क करने की भी आदेश दिए जाएं। साथ ही नगद इनाम की भी घोषणा की जाए। ये हम लोग की प्रमुख मांग है। दूसरा विषय ईसाई मिशनरी द्वारा अजय लाल, विवेक लाल, विवर्त लाल द्वारा निरंतर हिंदू समाज के नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। इनकी गतिविधियों की भी संगतता से जांच हो और इनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो, चूँकि पूर्व में कभी बच्ची के साथ किसी उनके वार्डन ने छेड़छाड़ का भी मामला आया है और उस मामले में भी सख्तता से कार्रवाई हो। संजय सरवरी, लकी DCN न्यूज, दमोह। सद्धरू योजना में विस्थापितों के लिए मकान दिए जाने की बात कही गई थी, अब तक मकान नहीं मिले। 60 बाई 60 का प्लॉट देने की बात हुई थी, अब 30 बाई 30 का प्लॉट दिया जा रहा है।
मकान बनाने के लिए राशि नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीण लगातार नाराज चल रहे हैं। बार बार जन सुनवाई में पहुंचते हैं, हर एक नेता के साथ स्थानीय लोग पहुंच जाते हैं। आज कांग्रेस के नेताओं के साथ स्थानीय लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और जल्द से जल्द राशि दी जाने की मांग की गई। हमारे राजापटना के पास हरदुआ गांव है, वहाँ ये आदिवासी समाज के लोग रहते हैं और उसी के पास सतधरु परियोजना का काम चल रहा है। जब सतधरु परियोजना बनने का निर्माण काम शुरू हुआ था तो ये आदिवासी समाज के सभी लोगों को सिंचाई विभाग के कार्यपालन यंत्री जी के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि आप लोग यहाँ से अपने मकान हटा लो। जितने आदिवासी समाज के लगभग 90 लोग वहाँ रह रहे थे, तो इन लोगों को वहाँ पे आपको पक्का मकान बनाने के लिए 2,89,000 रुपया और पट्टा 60 बाई 60 का दिया जाएगा। 60 बाई 60 के पट्टे का इनको आश्वासन दिया गया था, परंतु जैसे काम चालू हुआ बांध बनने का और आदिवासी समाज के लोगों को अब वो 30 बाई 30 की जगह देने की बात कर रहे हैं और मकान की राशि आज तक इन लोगों के खाते में नहीं आई। अब ये लोग कच्चा टपरिया बना के, बांस की बल्ली लगा के, शेवला के पत्ता डाल के, तिरपाल डाल के रह रहे हैं और वहाँ पे सांप बिच्छू निकलते हैं, जिससे इनके बच्चों को जान का खतरा भी बना रहता है। इसलिए इन लोगों ने पूर्व में भी ज्ञापन दिए हैं। आज मैंने जिलाधीश महोदय के नाम पे ज्ञापन यहाँ मैडम को सौंपा है। उनने डिप्टी कलेक्टर मैडम ने ज्ञापन लिया है और उनने आश्वासन दिया है कि वो शीघ्र जाँच कराई जाएंगी। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि अधिकारी वहाँ मौके का मुआयना करें, देखें और जो आश्वासन सिंचाई विभाग के लोगों ने दिया था वो पूरा करें, अन्यथा मजबूरी में इन लोगों को आंदोलन पे धरना पे बैठना पड़ेगा और मैं इनके आंदोलन धरने में सम्मिलित होऊंगा। और अगर जिला प्रशासन ने इनकी मांग नहीं सुनी तो हम लोग शीघ्र इसके ऊपर धरना प्रदर्शन देंगे। आज यहाँ पर हमारे साथ जिला ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय अमर सिंह जी भी उपस्थित हैं और सभी आदिवासी समाज के लोग और महिलाएं भी उपस्थित हैं। इनकी यही मांग है कि इनको मकान की राशि और 60 बाई 60 का पट्टा जिला प्रशासन दिया जाए। पंचायत पटना बुजुर्ग के ग्राम हरदुआ में खजुराई मोहल्ले में माने सतधरु बांध बन रहा है, जिसमें हमारे 100% आदिवासी निवास करते थे। तो सिंचाई विभाग वालों ने इन लोगों से बोला कि आप यहाँ से अपने मकान मिटाकर ले जाइए, हम आपको पट्टे दे रहे हैं सतधरु किनारे और 2,86,000 रुपया की राशि आपको मकान बनाने के लिए दी जाएगी। पट्टे तो दे दिए हैं लेकिन राशि आज तक नहीं दी। और ये घास फूस की झोपड़ियों में रहते हैं। 3 लोगों को सर्प ने काट लिया है, एक के ऊपर घास गिर गई, 3 लोग घायल थे। आज तक शासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं। आज हमारे जिला अध्यक्ष माननीय पंडित मनु मिश्रा जी द्वारा जो कहा गया है, 1 हफ्ते के अंदर यदि हमारे आदिवासियों की सहायता राशि नहीं दी जा रही तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमारे आदिवासियों को मकान की राशि और मकान नहीं दिए जाएंगे हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, भूख हड़ताल करेंगे। आज आपने जन सुनवाई में ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन दिया है? आज आश्वासन तो दिया है कि हम जांच करा लेंगे, लेकिन जांच तो कई बार ज्ञापन ले ये लोग दे गए हैं, लेकिन आज तक ना तो कोई जांच हुई है ना कोई राशि उपलब्ध कराई गई है। तो हमारा श्रीमान जी से यही निवेदन है कि 1 हफ्ते के अंदर हमारे आदिवासी लोगों की राशि डलवा दी जाए या कुटीरों का काम लगा दिया जाए, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल जरूर करेंगे। देखने लायक होगा प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। दमोह शहर में बारिश के बीच एक दुकान गिर गई। दमोह के घंटाघर के समीप टोपी लाइन में यह दुकान गिर गई। बताया जाता है सिलाई मशीन के सुधारकार का यहाँ पर काम होता है। काफी लोग यहाँ पर काम कर रहे थे। इसी बीच अचानक से एक दीवार गिर गई, जिसमें स्कूटी, साइकिल सहित बड़ा नुकसान हुआ है। क्या कहना है पीड़ित पक्ष का, आइए सुनाते हैं।
जो अभी पानी गिरा है ना, तो उसमें हम लोग काम कर रहे थे अंदर, तो एक भड़ाभड़ नीचे आ गई। उसमें जो है ना ये टप्पर वगैरह और ऊपर की सीलिंग जो खपरेल थी ना, वो नीचे आ गई है। बारिश और पानी, दीवार भर थी, वो खपरेल नीचे आ गई है और ये सेट वगैरह सब नीचे आ गया। और जिसमें ये गाड़ी और साइकिल, हालांकि हमारे पिताजी गिर भी गए इसी दौरान, लेकिन उनका ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, उम्र दराज आदमी है वो। लेकिन साइकिल और गाड़ी, और जब से अभी तक करीब 2.5-3 घंटे होने में आ रहे हैं, अभी तक एमपीबी का कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं आया लाइन काटने के लिए। और इसमें अभी करंट वाले तार दबे हैं, जिस वजह से ये सामान नहीं अगल कर पा रहे, ये मलबा नहीं, दुकान नहीं बंद नहीं कर पा रहे, ये दिक्कत है। ठीक, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमील, वली अब्दुल हमीद, बीज वाली। काय की दुकान है जी? ये तीनों सिलाई की दुकान है सर जी। ये हमारे पिताजी की है। खुद की है? नहीं, कापड़िया जी की है, वो हमारे मकान मालिक हैं। ये जर्जर बिल्डिंग थी, इसकी कभी क्या जानकारी वगैरह नहीं थी नगर पालिका को? जानकारी जर्जर होने के बाद जर्जर तो थी, हमारी दुकान नीचे ठीक थी, ऊपर बंदे खुद उन्होंने मतलब सामान रखवा के और अलग करके उसके कपड़े अलग करके, जिससे कि नीचे आए, और ये ऐसा है। कहाँ पर है ये दुकान? कॉपी लैंड दमोह। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। रैकवार मांझी समाज दमोह के द्वारा आज एक रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग रखी गई कि रैकवार समाज के जो नेता है मोंटी रैकवार, उनके विरुद्ध षड्यंत्र किया जा रहा है। हाल ही में एक राशन दुकान के सेल्समैन के द्वारा जीवन लीला समाप्त की गई। इस मामले में जो सुसाइड नोट मिला है उसमें मोंटी रैकवार का नाम है। मोंटी रैकवार का कहना है कि दूर दूर तक उनका विक्की से कोई संबंध नहीं था। समाज के लोगों ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नोट देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मोंटी रैकवार को इस प्रकरण में झूठा सम्मिलित किया जा रहा है, जिस कारण से उक्त प्रकरण की निष्पक्ष और एवं उच्च स्तरीय जांच होना न्यायहित में है एवं सुसाइड नोट की सत्यता के संबंध में भी विस्तृत जांच की जाए। दिनांक 22/2/23 को बजरिया वार्ड के सेल्समैन विक्रम रोहित के द्वारा की गई। ज्ञापन देने आए हैं, क्या कारण से? हमारे भाई मोंटी रैकवार को झूठा फंसाया जा रहा है, इसके लिए हम आए हैं और हम ये चाह रहे हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हों उनको सज़ा मिले। लेकिन मोंटी भाई का कहीं से कहीं तक कोई रोल कॉल नहीं है इसमें, ना उसकी फ़ोन डिटेल है, ना कोई उसके फ़ोन में कोई उनसे बातचीत हुई है, कुछ नहीं है। देने आए हैं, क्या कारण है? आज हम पूरे रैकवार समाज के हम लोग खड़े हुए हैं। हमारे युवा नेता मोंटी रैकवार जी, जो सेल्समैन मृतक के विक्की रोहित की जो सुसाइड नोट पे जो मोंटी भैया का नाम दिया गया है, जिसके कारण यह एक अफवाह ऊपर से इसको फंसाने की साजिश रची जा रही है। इसके आधार पे हम पूरा रैकवार समाज यह ज्ञापन देने अधीक्षक जी को देने आए थे कि यहाँ पे निष्पक्ष जांच करी जाए और निर्दोषों को हम ये भी नहीं चाहते जो हैं उसको उसकी सज़ा मिले, लेकिन मोंटी भैया का नाम कहीं से कहीं तक नहीं है। इसके लिए हम पूरा रैकवार समाज ये चाहता है उनको सजाएं ना दी जाए और इस बात पे अच्छे से जांच की जाए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। सागर जिले के रहली में सोमवार को लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव के द्वारा रहली नगर वासियों को करोड़ों रुपए की सौगात दी गई। अटल सेतु के पास आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री भार्गव ने कहा, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे द्वारा किए गए विकास कार्य सालों तक लोगों को याद रहेंगे। लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव ने करोड़ों रुपए की सौगात रहली वासियों को दी है। साथ ही आसपास जाने वाले मार्गों के लिए लाखों रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। निर्माण कार्य लगातार रहली क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष देवराज सोनी, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश कपस्या, पार्षद पवन नायक, अमित नायक, SDM गोविंद दुबे, तहसीलदार राजेश पांडे, CMO ज्योति सहित बड़ी संख्या में नागरिकगण मौजूद रहे। उसका छोटा सा परिवार यहाँ देखिए आज ये है। मैं कहता हूँ हम कहीं देखने नहीं जाए, लोग देखने यहाँ है। यहाँ पर देखो कैसे घाट बने, कैसा पुल बना, कैसे सेल्फी पॉइंट बने, कैसे यहाँ पर वो क्या कहते हैं वो जो वहाँ बना सेल्फी पॉइंट,
और बरसात का आनंद अपने विकास कार्यों की सौगात दी है नगर को, क्या कहना चाहेंगे? आज अनेकों विकास कार्य जिसमें हमारे सीमेंट की सड़कें भी हैं, क्योंकि नगर पालिका के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इतने बड़े बड़े काम अपने फंड से करवा सके, और इसलिए मैंने पीडब्ल्यूडी के माध्यम से भी सड़कों के लिए मैंने निर्माण की स्वीकृति दी है और टेंडर की प्रक्रिया में, और इनके अलावा जैसे एसडीएम हमारे एसडीएम का कार्यालय 80 लाख रुपये की लागत से 3.5 करोड़ की लागत से फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बाटू इनकी प्रयोगशाला है, इसके भी कक्ष बने हैं, इसके भी लैब बने हैं, और इसके अलावा प्रयोगशाला भी मंडलपुर वार्ड में बनी है। इसके अलावा ये सब निर्माण कार्य हुए, तो आज उनका गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के रहली के ग्राम छिराली में बिजली ऑफिस के पास मोटरसाइकिल बछड़े में जा भिड़ी, जिसके बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। जानकारी देते हुए बताया गया कि दमोह जिले के तेंदुखेड़ा के ग्राम केवलारी निवासी व्यक्ति शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार थे जो एक बछड़े से टकराए। घटना में बसोरी लोधी पिता टेक सिंह लोधी उम्र 48 वर्ष की मौत हो गई। भगवती पिता नारायण सिंह 14 वर्ष घायल हुआ। नारायण पिता डेलन सिंह भी घायल हुए हैं। पुलिस के द्वारा मामले में जांच शुरू कर दी गई है। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री की जनहितैषी योजनाओं के नाम पर यूं तो लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन क्या इन योजनाओं का क्रियान्वयन नियम अनुसार हो पाता है? हम बात कर रहे हैं पटेरा के विवाह सम्मेलन की। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत विवाह निकाह संपन्न हो जाए। इस कार्यक्रम में भारी अव्यवस्थाओं को देखा गया। विवाह सम्मेलन में कलेक्टर मयंक अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह, एसडीएम हटा अभिषेक सिंह, हटा विधायक पीएल तंतवा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी पटेरा ब्रिटिश जैन विशेष रूप से मौजूद रहे। 200 से अधिक शादी यहां पर संपन्न हुई। 5000 से अधिक लोगों के खाने की व्यवस्था की गई थी। 5 से 6 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ पर भारी अव्यवस्थाएं देखी गई। उस स्थान पर विवाह संपन्न हुए जहां पर लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं थी। कीचड़ ही कीचड़ नजर आया। लोगों को समय पर खाना नहीं मिला। तो वहीं यहाँ पर शादी के लिए पहुंचे लोगों को निराशा भी हाथ लगी, क्योंकि कई जोड़ों का यहाँ पर पंजीयन नहीं था। इस संबंध में हटा विधायक पीएल तंतवा एवं सीओ पटेरा ब्रिटिश जैन से हमारे संवाददाता ने चर्चा की। पानी आनो है। आप और खाना खाने आप विवाह सम्मेलन जो किए गए हैं उसमें क्या है संबंधित जानकारी, कितने जोड़ों को लाभान्वित किया गया? आज कुंडलपुर में जनपद पंचायत पटेरा के द्वारा आयोजित विवाह एवं निकाय के आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार 198 जोड़ों द्वारा अभी तक अपना विवाह बंधन किया गया है। उपहार स्वरूप क्या क्या दिया गया है? उपहार के रूप में आदरणीय विधायक महोदय के द्वारा उनकी तरफ से भेंट दी गई है, और जनपद के द्वारा जो शासन के द्वारा चेक का वितरण किया जाना है वह आगामी तिथि समारोह पूर्वक वितरित किए जाएंगे। सर भोजन व्यवस्था में अव्यवस्था देखने को मिली, कई लोग भूखे भग गए। सर ये जब भोजन व्यवस्था में लगातार इकट्ठी भीड़ बढ़ी है तब मैंने वहाँ पे जाके स्वयं निरीक्षण किया है, और 5 मिनट के अंदर वो भोजन व्यवस्था सही हो गई। लोगों को थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा, क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोग एक साथ अंदर चले गए, जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई, पर 5 मिनट के अंदर ही वो स्थिति सही हो गई। निकाह योजना विवाह योजना के अंतर्गत कितने लोगों को लाभान्वित किया गया है? हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज जी की मंशा अनुसार हमारे प्रदेश में लगातार कन्या विवाह निकाह विवाह संपन्न किए जा रहे हैं,
इसी तारतम्य में हटा विधानसभा के पटेरा जनपद में विधान स्तरीय कन्या विवाह सम्मेलन का आयोजन आज किया गया है, जिसमें लगभग 200 विवाह संपन्न हुए हैं। हम सभी वर वधू के लिए उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं आदरणीय सांसद जी का, हमारे सामाजिक न्याय मंत्री जी का, और जो हमारे शासकीय विभाग के अधिकारी कर्मचारी जिनकी मेहनत से यह कार्यक्रम सफल हुआ है, उनको धन्यवाद करते हैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और हमारी विधानसभा के समस्त निवासियों को जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए सफल बनाया। साथ में धन्यवाद करते हैं हमारे सभी सुरक्षा साथियों को जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की। धन्यवाद करना चाहते हैं हम अपने सभी पत्रकार भाइयों को, मीडिया भाइयों को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। धन्यवाद। सर कुछ जोड़े पहले से शादीशुदा देखने को मिले, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो भी शासन के नियम थी, व्यवस्थाएं थी, जहां जहां जिनके दस्तखत होना थे और निश्चित करना था कि ये प्रथम बार में विवाह हो रहा है, उसी के अनुसार ये विवाह संपन्न कराए गए हैं। यदि ऐसी कुछ बात होगी तो उसको हम शासन के द्वारा दिखवाते हैं। पटेरा में चाक चौबंद व्यवस्था रही, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। पटेरा से भी ताम्रकार की रिपोर्ट। बटियागढ़ विकासखंड के घनश्यामपुरा कृषि मंडी परिसर में सामूहिक विवाह निकाय सम्मेलन संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। गाजे बाजे के साथ बारात निकाल गई। धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार ये विवाह संपन्न हुए। 485 जोड़ों ने शादी कर अपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया। 22 निकाय भी संपन्न हुए। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक रामबाई, भाजपा के पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, पूर्व विधायक लखन पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष मंजू धर्मेंद्र कटारे सम्मिलित हुए। 5 विवाह जोड़ों को 49,000 रुपए का चेक वितरित किया गया। शेष जो विवाह जोड़े हैं 11 जुलाई को ये चेक दिए जाएंगे। जनपद पंचायत बटियागढ़ टीम से आनंद जी हमारे बीच विराजमान है। सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में बच्चियों का जो जीवन स्तर है उसकी प्रक्रिया में कई बार बता भी चुका हूँ। उनको जब वो शादी योग्य होंगी तो उनके लिए 1,16,000 या 21,000 रुपया मिलेगा, जिससे उनकी शादी में सहयोग होगा। ससुराल को में भी लाला हरदौल जो है विराजमान हो गए और पूरे प्रदेश के भीतर लाखों कन्याओं का कन्यादान को करना। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। एक कन्यादान में 108 जो यज्ञों का फल होता है, अब लाखों कन्याओं का कन्यादान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में कितना पुण्य जाएगा इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। और इसलिए मैं आप सबको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पावन अवसर पर जो आप सब लोग आए हैं और वर और वधू को अपना आशीर्वाद देने आए हैं, मैं आप सबका यहाँ पर स्वागत। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। तेज बारिश में महिलाओं ने दिया धरना। नगर पालिका की सफाई व्यवस्था की खुली पोल। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा सौंपा गया ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग।
बारिश के बीच नगर पालिका टाउन हॉल के दुकानों के सामने भरा पानी, तो वहीं एक दुकान की दीवार गिरी। जन सुनवाई में पहुंचे आवेदक। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।